नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज ऐसे ही मन में ख्याल आया कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जन्माष्टमी का संबंध मुख्यतः श्री कृष्ण के बाल रूप से है, उनकी बाल लीलाओं से ही है। तो आइए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। मैं अपने कुछ विचार जो आज तक मैंने श्री कृष्ण का को जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, जाना है, भगवत गीता वगैरह पढ़ के, श्रीमद् भागवत पढ़ के, तो उसी के आधार पर कुछ बातें आपके साथ अपने कुछ विचार बांटना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि महापुरुषों का जन्म क्यों होता है। तो आपने गीता का प्रसिद्ध श्लोक आपने पढ़ा ही होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म खतरे में होता है, महापुरुषों का जीवन खतरे में होता है, जब जब राक्षसी प्रवृत्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सज्जन लोग जो है वो बहुत कष्ट पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में ईश्वर का अवतार होता है इन सारी कठिनाइयों से मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए। अगर हम देखें रामचरितमानस में, हम देखें तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका, यानी कि राम के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई अवतारी पुरुष जन्म लेता है तो उसके अनेक कारण होते हैं, केवल एक कारण नहीं होते। इसी को शिव पार्वती से कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु मनुज समेत मनुज तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो मित्रों, भारत में भी श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेकर के उन्होंने जो भी काम किए उनसे सबसे आप परिचित हैं। उनके जीवन के अनेक रूप हमारे आपके सामने आते हैं। तो भारत में अवतार लेना, इस पृथ्वी पर पैदा होना, ये देवताओं की भी इच्छा होती थी बार बार कि वो इस भारत की पवित्र भूमि पर अवतरित हों। आपने वो प्रसिद्ध श्लोक सुना ही होगा कि गायन्ति देवाः किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। विश्व पुराण का श्लोक है ये, जिसका अर्थ ये है कि भारत की जो भूमि है वो एक तरह से मोक्ष का और स्वर्ग का द्वार है, और यहाँ पर पैदा होने के लिए मनुष्य तो जाने दीजिए, देवता भी तरसते हैं। अर्थात ऐसे देश में उत्पन्न अजन्मा महापुरुषों के पास बैठकर संसार भर के मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु है। एत देश प्रसूतस्य शकासादग्र जन्मनः स्वम सम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवः। तो मित्रों, श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ, श्री कृष्ण का जन्म भी जो था उसके भी अनेक हेतु थे, और उस हेतु में सबसे बड़ी बात ये थी कि धीरे 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 हम कलयुग की ओर बढ़ रहे थे, और धीरे धीरे पूरे देश में सब जगह अनाचार बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था, झूठ का बोलबाला बढ़ गया था, पाप का आचरण करने लगे थे लोग। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन लोगों का सुरक्षित नहीं रह गया था, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर का अवतार होना आवश्यक था। तो
मित्रों, श्री कृष्ण कौन है? कौन है श्री कृष्ण? अगर हम ये प्रश्न करें तो हम आपको एक उदाहरण दे सकते हैं ब्रह्म संहिता का। ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद है और वे सबके मूल स्रोत हैं तथा उनका अपना कोई स्रोत नहीं है, वही सबके स्रोत हैं और वही सारे कारणों के कारण हैं। मित्रों, श्री कृष्ण के जीवन के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की जो बाल लीला है वो बाल लीला अपने आप में अद्भुत है। बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करने का प्रयास किया है, लेकिन जितना अच्छा वर्णन महाकवि सूरदास ने किया है उतना अच्छा वर्णन कोई दूसरा कवि नहीं कर पाया है। वास्तव में बाल लीला का वर्णन करने के लिए स्वयं बालक बन जाना पड़ता है और सूरदास का जो मन था, सूरदास का मन स्वयं बालक जैसा ही था। सूरदास के काव्य का जो विषय था वो विषय प्रेम था। सूरदास जो है वो वैधि भक्ति नहीं, रागानुगा भक्ति को मानने वाले थे। यानी कि रागानुगा भक्ति जो है वो किनारों का बंधन नहीं मानती, वो एक ऐसा बाढ़, एक ऐसे बाढ़ की तरह से आती है जो कि सब कुछ उसमें बह जाता है। यानी वो बाढ़ किस चीज़ का है? वो बाढ़ है प्रेम का। तो सूरदास जो थे वो प्रेम के अद्भुत चितेरे थे, प्रेम के अद्भुत कवि थे। उन्होंने बहुत, आप देखें उनका पूरा सूर सागर प्रेम से ही भरा है। वो चाहे गोप गोपियों का प्रेम हो, चाहे प्रियतम और प्रियतमा का प्रेम हो, राधा कृष्ण का प्रेम हो, पति और पत्नी का प्रेम हो, गोप गोपियों का प्रेम हो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सूरदास के काव्य में आप देखते हैं कि सब, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वियोग की बात हो, चाहे वो कला पक्ष हो, चाहे वो भाव पक्ष हो, वो सब हम ये देखते हैं कि अपनी चरम सीमा पर है, अपनी पराकाष्ठा पर है। लेकिन सूरदास को हम जानते हैं, सूरदास की पहचान वास्तव में सबसे ज़्यादा कवियों में इसलिए है क्योंकि उन्होंने वात्सल्य का जो वर्णन किया है, ऐसा वात्सल्य वर्णन और हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ता जैसा कि सूरदास ने किया है। बहुत सारे कवि दुनिया में हुए। अगर हम पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन करें तो पाश्चात्य साहित्य में लॉन्गफेलो का नाम आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, जिन्होंने इस विषय पर यानी कि बालकों के मनोविज्ञान के ऊपर अपनी लेखनी चलाई थी। आप टी.एस. इलियट को ले सकते हैं। हिंदी साहित्य में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कवियों ने इस विषय का वर्णन किया। तुलसीदास जी ने भी प्रयास किया, यद्यपि हमें वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि के या तुलसीदास के रामचरितमानस में बाल लीलाओं का उतना ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत कवितावली वगैरह में जो है हमें ज़रूर मिलता है। तुलसीदास जो है बहुत बड़े कवि थे और अगर देखा जाए विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो उनके जितना विस्तार जो है वो दूसरे कवियों में होना संभव नहीं था। लेकिन जहाँ तक सूरदास की बात है, सूरदास के सामने भारत ही क्या, दुनिया का कोई भी कवि नहीं ठहरता जहाँ तक वात्सल्य वर्णन का सवाल है, जहाँ तक बाल लीलाओं का सवाल है। ऐसा लगता है जैसे सूरदास मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पढ़ करके पैदा हुए थे। कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं है बालकों का कोई ऐसा मनोभाव नहीं है जो कि सूरदास न समझते हों, जो कि जिसकी उनको जानकारी न हो। मित्रों, सूरदास को हम ये देखते हैं कि वात्सल्य वर्णन में सबसे बड़ी बात यह है कि बिना आँख के होते हुए, यानी कि जो जन्मांध थे लेकिन उसके बावजूद भी आश्चर्य होता है कि बच्चों की एक एक गतिविधियों का, बच्चों की एक एक क्रियाकलाप का
उन्होंने ऐसा जीवंत वर्णन किया है जैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। उनकी पैनी दृष्टि से, उनकी पैनी नज़र से कुछ भी नहीं छूटा है। और सही में अगर आप देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में एक टिप्पणी की थी कि सूरदास ने अपनी बंद आँखों से जो कुछ भी लिख दिया है वह लोगों के लिए खुली आँखों से भी लिखना संभव नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं। हम जॉन मिल्टन का उदाहरण है हमारे सामने होमर का उदाहरण है जो प्राचीन यूनान का कवि था। ऐसे ही भारत में सूरदास जी का उदाहरण है। तो सूरदास जी ने जो बाल लीलाएं लिखी उसकी प्रेरणा उनको मिली वल्लभाचार्य से, जो भक्ति आंदोलन के संत थे। वल्लभाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे, पुष्टि मार्गी थे। और जब सूरदास से उनकी मुलाकात हुई तो सूरदास को उन्होंने प्रेरित किया, वल्लभाचार्य ने, कि आप श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करें। आप कहाँ फंसे हुए हैं दूसरे जगहों पे। और उसके बाद फिर सूरदास ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हम ये देखते हैं बहुत सारे जो भक्ति आंदोलन के संत थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को अत्यंत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उन्होंने कीर्तन परंपरा प्रारंभ की भारत में। इसी तरह से मीराबाई का नाम ले सकते हैं हम। मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में वो इतनी लीन हो गई कि अंत में जा करके वो उन्हीं में समाहित हो गई। और उनके पद आज भी बड़े प्रेम से सुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण की लीलाओं को लोकप्रिय बनाने में अष्टछाप के कवियों को भी नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे कवि थे जैसे कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, आपके गोविंद दास, शीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास इत्यादि ने श्री कृष्ण की लीलाओं को जन जन तक पहुंचा दिया। हम वात्सल्य वर्णन की बात कर रहे हैं, हम श्री कृष्ण के बाल रूप के वर्णन की बात कर रहे हैं। हमने बहुत साहित्य देखा, लेकिन सूरदास जैसा वर्णन किसी ने नहीं किया। बचपन की एक एक गतिविधि का, जैसे आप देखें कि कर गही अंगूठा मुख में मेलत, हरि पौढ़े पालने अकेले, भांति भांति अपने रंग खेलत। श्री कृष्ण जी जो है वो पालने में झूल रहे हैं। आज जन्माष्टमी में बहुत सारे लोग उनको पालना झुलाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को, कि बच्चे हर चीज़ को अपने मुंह में डालना चाहते हैं। और छोटा बच्चा जो होता है 2-3 महीने 4 महीने का, वो भी अपना अंगूठा पकड़ करके अपने मुंह में डालने का प्रयास करता है। तो इस चीज़ को उन्होंने लिखा है कि कर गही अंगूठा मुख में मेलत, प्रभु पौड़े पालने अकेले, भांति भांति अपने रंग खेला। आप देखें, इसी तरह से बच्चे को जब चलना सिखाया जाता है, उसका कितना अच्छा वर्णन जो है उन्होंने किया है। सिखव न चलत जसोदा मैया, हर भराए कर पानी गहावत, लर भराए धरनी धरे पैया। कि जसोदा मैया जो है उनको चलना सिखा रही हैं। आप देखते हैं बच्चे कैसे डगमगाते हुए धीरे 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 चलते हैं, बीच बीच में लड़खड़ा जाते हैं, कदम एक एक कदम किस तरह से जमाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका कितना स्वाभाविक वर्णन सूरदास जी ने किया है। इसी तरह से आप देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन है, कि हाथ में जो है वो मक्खन लिए, हाथ उनका मक्खन से सना हुआ है। घुटरो न चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। घुटनों के बल चलते हैं, सारा शरीर जो है उनका वो धूल धूसरित है, धूल में लेटे हुए हैं, जमीन में लेटे हुए हैं, तो सारे शरीर में धूल लग गई है। और मुख के ऊपर दधि का लेप किया गया है। कभी कभार हम ये देखते हैं कि माता और बच्चों में, माताएं परेशान हो जाती हैं, बच्चे जब नहीं मानते हैं, किसी चीज़ से मना किया जाए वो नहीं मानते हैं, तो ऐसे समय में माताएं जो है वो खिसिया जाती हैं। और खिसियाने के बाद उनका जो भाव होता है, उनका जो भाव प्रकट होता है, वो कैसे प्रकट होता है, ये सूरदास जी ने बड़े अच्छी तरह से प्रकट किया है। जब वो कहते हैं कि काहे को आरी करत मेरे मोहन, काहे को आरी करत
मेरे मोहन यूं तुम आंगन लोटी, जो मांगहु सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। कि तुम क्यों गुस्सा करते हो, क्यों हार ही करना का मतलब क्या होता है कि मतलब बार बार मना करने के बावजूद भी न मानना, ये शब्द है। तो इसे एकदम गुस्सा नहीं कहेंगे, मतलब हट कहेंगे, एक तरह की जिद कहते हैं कि काहे आपको हार ही करत, काहे तुम इतनी जिद कर रहे हो और क्यों इस तरह से आंगन में लोट करके धूल धूसरित हो रहे हो। तुम जो कहो वो तुमको देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर भी तुम इस तरह से जो है क्यों कर रहे हो। सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो, हाथ लकुट लिए छोटी। तो मित्रों, ये मतलब कुछ चित्र थे जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। इसी तरह से आप देखिए, पालना झुलाने का एक दृश्य है श्री कृष्ण को कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मल्हावे, जो सोई कछुगावे। पालना झुला रही हैं, उनको हिला रही हैं, दुलार रही हैं, कुछ गा भी रही हैं साथ साथ, जैसे लोरी सुना रही हैं उनको। एक मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आने सुआवे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान बुलावे। कि हे नींदिया रानी, तुम काहे नहीं आती हो जल्दी से, तुमको कृष्ण पुकार रहे हैं, आओ जल्दी आकर के उनको सुला दो। तो ये सब दृश्य जो है कितने स्वाभाविक हैं, आपको निश्चित रूप से अपना बचपन याद आ जाएगा। इसी तरह से एक और चित्र आप देखें, आपने पढ़ा होगा जिद हठ का, कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। चांद के लिए हट कर रहे हैं कि मैया मैं तो, जो स्वयं समूची सृष्टि के सृष्टि करता है, जो स्वयं हर वस्तु के स्रोत हैं, वो चंद्रमा के लिए हट कर रहे हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ, जय हो लोट धरन पर अबही, तेरी गोद न आए हों। सुरभि गाय है, सुरभि को पैपान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हो। बाल अपने बिगाड़ देते हैं, जब बच्चे गुस्सा होते हैं तो आप देखते हैं अक्सर अपने बाल बिखेर लेते हैं, माताएं कंघी करती रहती हैं। वही हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहूँ। बच्चे जिद करते हैं तो कहते हैं नहीं, मैं तो अपने पिता का पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। तो अत्यंत ही स्वाभाविक है ये, आप देखिए कि अत्यंत स्वाभाविक है। इसी तरह से एक हट और देखिए उनको, वो कहते हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि हे माता चोटी कब बढ़ेगी। कितिक बार मोहि दूध पीवत, भाई यह अजहू है छोटी। कितनी दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन आज भी ये छोटी है। तू जो कहे तो बल्कि बेनी, ज्यों हुए हैं लंबी मोटी। तुम तो कहती हो कि भैया बलराम की चोटी की तरह से ये भी लंबी और मोटी हो जाएगी। तो इस तरह से मित्रों, हम ये देखते हैं कि एक एक गतिविधि का, जैसे आपने एक बहुत मशहूर पद आपने पढ़ा होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये पद जो है प्रायः गाया जाता है, जो भी भजन के गायक हैं ये पद अवश्य गाते हैं। जब वो अंत में ये कहते हैं इस पद में कि यह लो अपनी लकुट कमरिया, जानी पर आयो जायो, सूरदास तब भी हंसी जसोदा लय और कंठ लगायो। तो कहने का मतलब ये है कि बाल रूप का वर्णन अगर देखा जाए तो इतना स्वाभाविक है, इतना सहज है कि लगता है कि बालक के साथ सूरदास स्वयं भी बालक हो गए। और हो क्यों ना, सूरदास का मन भी तो बालक जैसा ही था, तभी वो इतना अच्छा वर्णन कर पाए, इतना बढ़िया वर्णन कर पाए। तो मित्रों, आज जो चर्चा मैं आपसे करना चाहता था वो श्री कृष्ण के बाल रूप के ऊपर ही करना चाहता था। श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा महत्व है। आप देखिए, बाल रूप में उन्होंने तरह तरह से बाल लीलाएं तो की, लेकिन बाल लीलाएं करने के साथ साथ आप ये देखें कि बालक रूप में उन्होंने बहुत सारे काम किए। और वो काम क्या थे? उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। जो राक्षसों के अत्याचार से जो लोग पीड़ित थे उनसे मुक्ति दिलाई। कंस के अत्याचार से जो आम जनता पीड़ित थी उस अत्याचार से उनको मुक्ति दिलाई। अपने माता पिता को जो है बंदी गृह से उन्होंने आज़ाद करवाया।
उनको फिर से सिंहासन पे बिठाया। और इस तरह से जो है बचपन से ही अगर देखा जाए तो बचपन से ही जो है उनका जीवन अत्यंत संघर्षशील रहा है और अनुकरणीय रहा है। खेल खेल में उन्होंने बहुत सारी बातें हमें समझा दी। आप बाल लीलाओं में आप देखिए, बहुत जब वो गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ सुदामा और कृष्ण का जो प्रसंग आता है उन सब से हम और आप परिचित हैं। तो किस तरह से जो है वही सुदामा जब बड़े हो करके उनके पास आते हैं तो क्या होता है आप देखिए, श्री कृष्ण जो है वो अपनी मित्रता कैसे निभाते हैं। जब द्वारपाल उनको बताता है, नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि शीश पगा न जगा तन में, नहीं जाने को आही बसे के ही ग्रामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। तो ये धोती पट्टी सी लिट्टी दुपट्टी और पाए उपाना ही को नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। तो श्री कृष्ण भगवान के पास जब वो आते हैं, दौड़ के आते हैं, उनको ले आते हैं, फिर क्या कहते हैं, ऐसे बेहान बेवाइल सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखे तुम आए, इतय न कितय दिन कोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, आंसुअन के जल सो पग धोए। अपने आंसुओं से ही जो है उन्होंने सुदामा का पैर धो दिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी, मित्रता की पराकाष्ठा थी, जिससे कि आज हमें सीख लेनी चाहिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मित्रता जो है ऐसा नहीं है कि केवल बराबर वालों में होती है जैसा कहा जाता है। मित्रता अंदर से आती है। मित्रता एक ऐसा भाव है, जब हम पूरी तरह से किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो हमारा मित्र है। ऐसे ही आप देखिए, श्री कृष्ण भी हमारे मित्र हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के सखा थे, भक्त होते हुए भी उनके सखा थे, हम देखते हैं। और कई बार जो है उन्होंने गीता में भी कहा है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, जो श्लोक है तो उसमें जो है जब विराट रूप देखते हैं श्री कृष्ण का तो जो है उनको ये होता है कि इतने मतलब जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ उसको मैं सखा कहता हूँ। तो एक तरह से जो है वो लज्जा का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण और उनका जो संबंध था वो सखा, अगर देखा जाए तो सखा भाव से ही ईश्वर की आराधना पर सूरदास जी ने बल दिया है, सखा भाव। अगर आप देखें तुलसीदास को देखें तो वहाँ सेवा भाव की प्रधानता है, लेकिन अगर आप सूरदास को देखो तो यहाँ सखा भाव की प्रधानता है। वो सुलभ है, किसी मर्यादा के बंधन में नहीं बंधे हैं। यहाँ पे जो है वो सबके लिए सुलभ है। आप गोपियों को देखिए, गोपियाँ किस तरह से, जब भ्रमर गीत को आप पढ़ेंगे तो भ्रमर गीत में आप देखिए 700 पदों में श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप का वर्णन जो है सूरदास जी ने किया है उसमें। तो आज वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, कभी फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वक्तव्य पसंद आया होगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। Abandon all varieties of dharmas, सभी प्रकार के जो धर्म हैं उनको छोड़ दो, and simply surrender unto me alone, और केवल मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, केवल मेरी शरण में आ जाओ। I shall liberate you from all sinful reactions, don't fear, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम इसकी चिंता न करो। तो मित्रों, आज जन्माष्टमी का दिन है। आज दिन है यह संकल्प लेने का कि श्री कृष्ण के जीवन से हम प्रेरणा लें। श्री कृष्ण के जीवन से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, केवल दिया, वो देते रहे। श्री कृष्ण जैसा दाता आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं, उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, केवल दिया ही। वैसे ही श्री कृष्ण जी हैं जो सारा जीवन संघर्ष करते रहे, जिनका सारा जीवन संघर्ष में बीता, और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। हमें एक मार्ग दिखाया, हमें एक रास्ता दिखाया, हमें भगवत गीता जैसा अमूल्य ग्रंथ दिया है जो
अत्यंत कठिनाइयों में भी हमारे मार्ग को निष्कंटक बनाता है, उसको आलोकित करता है, उसको प्रकाशित करता है। तो मित्रों, अब कहावत है, आप जानते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता। हरि अनंत हैं, उनकी कहानी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। हम कितना भी कहते जाएं, कितना भी सुनते जाएं, इसका अंत होने वाला नहीं है। एक बार पुनः आप सब लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लें और आपका जीवन निर्भय हो, निष्कंटक हो, इस कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।